राम राम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग तो क्या 9 बज गया भाई, ऐसे गुड मॉर्निंग ये पर अब भाई निकल गया हूँ वापिस अपने काम पे, है ना। तो आज तो भाई तैयार हुआ हूँ, मतलब हो ही गया यार, टाइम तो हो गया। अभी निकला, पापा का फ़ोन आ गया, बात करने लग गया। बाकी अभी जाते हैं। गाइस वापस घर पे आ चुका हूँ भाई, और आज बज रहे हैं 9:30। अब आप लोग सोचोगे इतना लेट क्यों आया, बट तो भाई इसका रीज़न बाद में बताऊँगा। और भाई ऐसे सुबह मैंने व्लॉग को कुछ बनाया नहीं, क्योंकि कंटेंट कुछ था ही नहीं और कुछ बताने लायक चीज़ थी। जब तक भाई गाड़ी आ गई रोड पे तो बैठ के चला गया मैं। बाकी देखो मैं बताता हूँ क्यों लेट क्यों आया, क्योंकि आज थी भाई पिकअप लोडिंग हुई थी सामान की। वो बोले कि भैया सामान उतारना है, तो अब सामान की गाड़ी अभी तक नहीं आई थी। तो भैया बोल रहे कि तू जाएगा या रुक रहा। मैं कहा टाइम लगेगा, क्या हाँ टाइम लगेगा। तो फिर किसी दूसरे बंदे को बुला के मेरे को छुड़वाया घर पे। तो मैं तो भाई बच गया सामान उतरवाने से। भाई पिकअप पूरी फुल सामान, भाई माल सब दुकान का, वरना हालत टाइट हो जाती है एक 1:30 बजे तक रात की। मजाक थोड़ी है, इसलिए छुड़वा दिया। अब देखो मेरे साथ, चलो अब बताता हूँ भाई झाड़ू वाले टॉपिक की बात, सेकंड पार्ट है ना। तो भाई देखो उसके बाद क्या हुआ कि जो छोटा वाला लड़का, मतलब मेरे से छोटा, चिक्कू चिक्कू से भी छोटा, एक ऐसा लड़का दुकान में काम कर रहा। तो भाई मैं रीज़न बताऊंगा आप लोगों को, आज तक कभी बताया नहीं मैंने कि झाड़ू मैं क्यों नहीं निकालता। घर पे निकालता हूँ, वो नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे, चलो पहले सुन लो, ठीक है, पहला बात सुन लो मेरी। घर पे मैं इसलिए निकालता हूँ क्योंकि यहाँ पे धूल उड़ती नहीं है, और मुझे है जो धूल और ये जो होती है ना भाई झाड़ू निकालते समय उड़ता है, उससे होती है मुझे एलर्जी। यानी एलर्जी, मेरी स्किन एलर्जी इसी वजह से हुई है, मुझे इस पता चला है। तो भाई इसी वजह से मैं झाड़ू नहीं निकालता। तो उस बंदे ने मेरे को बोला कि झाड़ू निकाल दे, तो मैं नहीं निकाला। वो दूसरा काम कर रहा, मैं दूसरा काम करने लग गया और मैं खड़ा हो गया। मैं नहीं निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कहा घर जाना पड़ जाए, मैं नहीं निकालूंगा, ठीक है। तो भाई वो बंदा मेरे से हो गया नाराज। आधे दिन तक वो मेरे को इग्नोर कर रहा, बोल भी नहीं रहा, ऐसे ऐसे, है ना। मैं उससे बोल रहा, वो मेरे से नहीं बोल रहा। फिर वो बंदा, मतलब दिल का बहुत साफ है भाई, मजाक से हट के। फिर वो बंदा खुद मेरे को थोड़ी देर बाद में बोल रहा भाई, बोला, मैं एग्जैक्ट वर्ड बताता हूँ, भाई एक बात बोलूँ। वो ऐसे बोल रहा है हमारी भाषा में, ठीक है। मैंने बोला हाँ बोल, क्या बुरा तो नहीं मानोगे। मैं कहा नहीं मानूंगा, बता जल्दी बता क्या बात है। क्या तुम झाड़ू क्यों नहीं निकालते। मैंने बोला, वो बोल रहा कि तुम पढ़े लिखे हो इस वजह से, वरना शर्म आती है इस वजह से। मैं कहा ऐसी बात कुछ नहीं है भाई, झाड़ू मैं नहीं निकालूंगा, बाकी सारे काम करवा दे। उसका रीज़न मैं तुझे कभी और बताऊंगा, ठीक है। तो उस बंदे ने बोला कि चल ठीक है, झाड़ू मैं निकाल दूंगा, मेरे एक दो काम है वो तुम कर लेना, मतलब वो ऐसे बोलता है, ठीक है। तो भाई ठीक है, मैंने हाँ कर दी, डील डन। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि वो बंदा आया नहीं, मतलब उसके कुछ काम था तो आधे दिन आया नहीं। तो सुबह सुबह मैं गया, दुकान वाले भैया बोल रहे कि झाड़ू निकाल ले, ठीक है। वही मतलब उनको पता नहीं था ना। तो फिर मैं बोला कि भैया झाड़ू मैं नहीं निकालूंगा। फिर बोले कि क्यों शर्म आती है। मैं नहीं, मेरे एलर्जी है और इसी वजह से झाड़ू नहीं निकाल पाऊँगा मैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि अंदर बाहर से निकाल दे, मतलब पहले बोला था। उसके बाद मैंने बोला मेरे को एलर्जी ऐसे ऐसे। तो भाई उन्होंने बोला कि सिर्फ आज आज निकाल दे, बड़े प्यार से बोला मुझे कि आज आज निकाल दे, सिर्फ ऊपर से, ऊपर जो गोदाम होता है ना उससे ऊपर से, कि वहाँ नहीं उड़ेगी, थोड़ी सी निकाल दे बस। मैं कहा ठीक है, मैं निकाल दी। फिर गोदाम में थोड़ा सा बच रहा था, मैं कहा यार चलो थोड़ी सी यहाँ से भी निकाल देते हैं। बड़े प्यार से बोले ना, तो भाई मैं काम कर लेता हूँ। पर मतलब फिर मैंने बाहर की नहीं निकाली, क्योंकि भाई मुझे पता, फिर मुझे मैंने गोदाम की थोड़ी सी निकाली झाड़ू। उसके बाद में मेरे को ठीक है खांसी। तो भाई उसके बाद मैंने सबको वो रीज़न बता दिया कि भाई मैं किस लिए झाड़ू नहीं निकालता। तो अब वो उस छोटे वाले बंदे को मैंने बता दिया, तो वो बोले भैया ठीक है मैं निकाल दूँगा, आपको मैं जो काम बताता हूँ वो कर देना। बाकी बाकी दिल का साफ बंदा भाई, बहुत मतलब वो, मतलब ऐसे बोलता है यार, कैसे समझाऊँ मैं, कुछ बातें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मतलब वो बहुत, मुझे एक एक चीज़ बहुत तरीके से समझाता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बंदा भाई, 2 ढाई साल उसका एक्सपीरियंस रह चुका है ना। तो बाकी बस यही रीज़न है भाई। बाकी देखो आज मेरे को दुकान वाले भैया बोल रहे हैं कि तेरे को काम समझ में आया या नहीं आया।
तो भाई वो कभी भी सामान मंगाते हैं ना, भीड़ हो जाती है, तो मैं कभी कभी सुनता नहीं हूँ, आपको पता ही है इस कान से सुनना नहीं आता मेरे को पूरा। तो वो सामान मंगवाते तो भाई मैं सुनता नहीं है, और हाँ मैं बोलता हूँ हाँ क्या क्या, ठीक है। तो वो मेरे को आज पूछ रहे हैं कि तेरे को काम समझ तो आ रहा है, मैं समझ तो आ रहा है, मैं कम सुनता हूँ। क्या 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 हुआ, मैं तो कम सुनता हूँ इसलिए क्या, ठीक है जोर से बोलना पड़ेगा क्या, तभी मैं सोचूँ यार तू कम क्यों सुनता है, मतलब अब क्या ही बोलूँ मैं, आ गया ना। तो भाई फिर अब उसको रीज़न पता चल चुका है, झाड़ू वाला टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है, कुछ सीरियस ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अब आगे जो होगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो गाइस फ़िलहाल खाना खा लेता हूँ, भूख लगी है और 9:30 बजने वाले हैं। खाना खा लेता हूँ और ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।